और फिर आपको एक मैसेज बनाना है कि हाँ मैंने आपको देखा कि आप ये करते हो ये करते हो ये करते हो, मैं भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ और आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के क्या क्या फायदे होते हैं, लिंक्डइन क्या होता है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो चाहता है कि यार अपनी जॉब को अपग्रेड किया जाए, तो क्या क्या वेज फॉलो किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट्स लिंक्डइन के द्वारा उठाए जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं वीडियो का फ्लो समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में हम देखेंगे लिंक्डइन होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, यूआई दिखने में कैसा है, क्या क्या चीजें आपको इसमें डाटा ऐड करना पड़ेगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये जनरल डिस्कशन खत्म होने के बाद आपको कुछ हैक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लिंक्डइन के द्वारा एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्डइन है क्या। तो ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिजनेस, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, नियरली हर डोमेन से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर इन शॉर्ट मुझे समराइज करना हो कि लिंक्डइन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्रोफेशनल्स की फेसबुक है। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, आपको कॉर्पोरेट्स मिल जाएंगे, आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो, चीजें सिखा सकते हो। और फ्यूचर की फेसबुक है यार, एंड इट्स द मोस्ट जेन्युइन साइट इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। तो आप किसी भी एचआर को यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो, आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उसकी मेल आईडी लेकर वहां पर मेल कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब अगर आपका एम जॉब है तो ये मतलब बहुत ही सही साइट है आपके लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैंने अपनी खुद की प्रोफाइल खोली हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यार कि ये पूरी की पूरी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अब आपको किस तरीके से सेटअप करनी है वो पूरा ज्ञान आपको दे देते हैं अभी। देखो, सबसे पहले जो आप किसी की प्रोफाइल पे लैंड करते हो तो आपको दिखती है उसकी पिक, उसका नाम और ये छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो पिक डालते टाइम ये ध्यान रखना कि भाई पिक थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, हेजी हेजी सी, ब्लैक एंड व्हाइट सी मत डाल देना, थोड़ी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन सी पिक हो और थोड़ा सा, है ना, तो ये ना हो कि भाई आप लुक दे रहे हो रावण वाले, थोड़ी पॉजिटिव वाली वाइब आनी चाहिए। ठीक है, तो पिक के बारे में ये, नाम तो चलो जो है क्या कर सकते हैं। ठीक है अब ओवरव्यू की बात करते हैं यार ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन जो होता है वो 5 से 8 सेकंड्स तक का होता है। तो अगर कोई भी रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे लैंड करता है तो आपको स्टार्टिंग के 5 से 8 सेकंड के अंदर उसको पकड़ लेना है कि भाई अब तो तू मेरी पूरी की पूरी प्रोफाइल देख के जा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने इस ओवरव्यू को तगड़ा रखना पड़ेगा या फिर इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा। तो मान लो कोई वेब डेवलपर को ढूंढ रहा है तो आपने ओवरव्यू में ही डाल दिया कि मैं वेब डेवलपर हूँ या फिर मैं यहाँ पे इंटर्न कर चुका हूँ या मुझे इतना एक्सपीरियंस है, तो उस चीज से आपको फायदा होने वाला है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैंने डाल दिया SDE एट Amazon, तो अगर कोई और कंपनी वाला, कोई और रिक्रूटर ढूंढ रहा होगा तो देखिए यार ये बंदा पहले से Amazon में, यानी इसको चीजों का ज्ञान होगा, तो मुझे रीच आउट कर सकता है, मुझे ओपन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकता है कि यार मैं इस कंपनी में हूँ और यहाँ पे ये ओपन अपॉर्चुनिटीज है, तो आप क्या ट्राई करना चाहेंगे। तो ये और का आपका फायदा होता है। आगे नीचे चलते हैं यार, यहाँ पे आपका समरी सेक्शन भी होता है जो कि मैंने नहीं भरा, पर आप भर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा डाटा आप यहाँ पे दोगे उतनी ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंट लगेगी आपके रिक्रूटर को या फिर कोई भी जो भी आपकी प्रोफाइल पे लैंड करता है। फिर यहाँ पे फीचरिंग के लिए आप अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी डाल सकते हो, मतलब क्रिएटर हो तो डाल सकते हो, क्रिएटर नहीं हो तो मत डालो, कुछ फायदा नहीं है। डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी में आपने कुछ भी पोस्ट किया, किसी को भी लाइक किया पोस्ट को और शेयर किया वगैरह वगैरह, कमेंट किया, तो आपका सारा यहाँ पर आ जाएगा, फॉलोअर्स वगैरह। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में आपका आएगा यार कि आपने कहाँ कहाँ सर्टिफिकेशन करी हुई है, कहाँ कहाँ से स्कूलिंग की हुई है अगर अलग अलग स्कूल से की है तो, और आपने कहाँ इंटर्नशिप की थी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है तो ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्किल्स में जो भी है आपका यार, जैसे C++, जावा, कुछ भी टेक्निकल स्किल ऐड कर सकते हो, कुछ भी इंटरपर्सनल स्किल ऐड कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें फालतू चीज़ें क्यों डालूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइकोंडो डाल रही है, पता नहीं क्यों डाला था, बट डालो, जो भी आता है डालो। आपने जो स्कूल में वो होता है ना, ये हाउस क्लब्स बने होते हैं कि आप सुभाष क्लब है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, कुछ भी होता है ना, तो वो सब भी आप डालो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उतनी चीजें आपको ऐड करने के लिए नहीं होंगी यार, है ना। तो जो भी आपने छोटा छोटा भी किया है उसको भी ऐड करना है। ये नहीं सोचना कि भाई ये डालूंगा तो लोग हंसेंगे, लोगों का नहीं सोचना, जो भी करा है ऐड करना है, अच्छी चीज करिए वो ऐड करना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन, जैसे रिकमेंडेशन आप किसी से मांग सकते हो यार कि जो भी आपका कलीग हो के यार रिकमेंड कर दो, आपको जो भी मेरे बारे में आपके ओपिनियंस हैं तो आपको बता सकते हैं। और कंप्लीटमेंट, कुछ भी कोर्सेज आपने किए हैं, कुछ भी अवार्ड्स हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट, तो ये छोटा सा आपका एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, गो थ्रू करा दिया अपने प्रोफाइल से कि यार ये सेगमेंट सारे ये सेक्शंस होते हैं, तो ये सेक्शन आप भी अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो।
ठीक है। तो एक छोटा सा आपको पता लगे कि यार लिंक्डइन प्रोफाइल दिखने में कैसी होती है। अभी ज्यादा रॉकेट साइंस मैंने डाला नहीं इसके अंदर, नॉर्मल चीजें बताई है। अब धीरे धीरे 1 by 1 करके चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई रिक्रूटर है, उसको एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने इस ओवरव्यू में भी डाल दिया कि हाँ एंड्रॉइड डेवलपर हूं मैं। आपने क्या किया, जो समरी थी वहां पे डाल दी कि भाई मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूं, अपने रिज्यूमे अटैच कर दिया, वहां पे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स डाल दिए हैं। आपने क्या किया कि यार मैं स्किल्स के अंदर भी एंड्रॉइड डेवलपर डाल देता हूं, तो ये सारी जगह आपने डाल दिया। तो जब भी वो एंड्रॉइड डेवलपर सर्च करेगा रिक्रूटर, तो आपके प्रोफाइल के ज्यादा चांसेस है कि आप ऊपर रैंक करोगे या फिर आप उसकी नजरों में आ जाओगे, आपको नजरों में एक बार आना है, ठीक है। तो ये फायदा होता है इतनी सारी चीजें भरने का। तो जब डाटा फिल इन करने की बात आए तो आलस मत दिखाना कि यार मैं नहीं डाल रहा, वहां डाल चुका, पूरा जो भी करा वो सब डालना है। 3-4 जगह रिपीट हो जाए कोई बात नहीं, डालो, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रोफाइल आपकी ज्यादा डाटा डाला होगा उतनी क्रेडिबल लगेगी, ठीक है। तो डाटा डालने में कंजूसी मत करना, ठीक है। अब लिंक्डइन के मेन यूजेज की बात करूं अगर मैं, तो मुझे 3 चीजें नजर आती है। पहली लर्निंग, सेकंड नेटवर्किंग और थर्ड जॉब्स। तो अगर आप ये तीनों चीजें करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली यहां पर आ सकते हो। अभी लर्निंग, नेटवर्किंग, जॉब्स कैसे ग्रैब करनी है, ये सारे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं यार कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। वो वेब डेव का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करनी है आपको। अब आपको पता है यार इस पे काम करने के लिए इतना टाइम लगेगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मुझे आधे टाइम के अंदर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पार्टनर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि यार मेरी क्लास में तो कोई मुझे वेब डेव वाला बंदा दिख नहीं रहा है, वैसे तो मिल जाएगा। तो अगर किसी और ब्रांच से मेरी कॉलेज का हो या किसी और कॉलेज का हो, तो आप लिंक्डइन पे गए, आपने लिखा हाँ भाई वेब डेवलपर, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो डाल दिया, तो आपके कॉलेज में जितने भी वेब डेवलपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उनके साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी कम हो गया और आपने कोलैबोरेशन के साथ एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। सेकंड चीज, आप आईआईटी में लैंड नहीं कर पाए हैं भाई, जेईई एडवांस क्रैक नहीं हुआ आपसे, पर आप चाहते हो किसी आईआईटी फैकल्टी के अंदर काम करना होता तो मजा आ जाता, ठीक है। आपने लिंक्डइन यूज किया, वहां पे किसी आईआईटी की फैकल्टी को पकड़ा, उनको मैसेज किया कि सर मैं आपके अंडर ही करना चाहता हूँ, आपका मैंने बायो वगैरह पढ़ा, आप इस फील्ड में काम करते हो और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जैसे वो मान लो कि वो सर हैं जो वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम करते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप चाहते हो कि यार आप भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करो, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के अंदर, और वो मान जाएंगे, मतलब ज्यादातर चांसेस है कि मान ही जाएंगे। और आप इस तरीके का यूज करके किसी भी अच्छी से अच्छी फैकल्टी के अंडर कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। आपका वो प्रोजेक्ट सिंपल डेवलपमेंट वाला भी हो सकता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो कोलैबोरेशन करना किसी अपने स्कूल के बच्चे के साथ या किसी अच्छी खासी फैकल्टी के साथ, कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ, यहाँ पर बहुत पॉसिबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो यहाँ लर्निंग हो गई क्योंकि मैंने नई नई चीजों पे काम कर लिया, नेटवर्किंग क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों को जाने लग गया। अब जॉब्स कहाँ से मिलेगी? अब जब आपने यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट बना लिया या फिर किसी की गाइडेंस में प्रोजेक्ट बना लिया, तो आप इन प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। रिज्यूमे में डालने के बाद आपके रिज्यूमे की स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाएगा। उसी रिज्यूमे का यूज करके आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? अब यहाँ पर लिंक्डइन में आपका जॉब्स पोर्टल भी होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊँ जॉब्स में, तो ये सारी की सारी जॉब्स आ जाएंगी यार, ठीक है। अब ये जॉब्स आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार नहीं यार मैं तो इस कंपनी स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ, मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या चलता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग्स आ चुकी है, तो यहाँ पे अप्लाई जब करोगे, अप्लाई तो रिज्यूमे के साथ ही करोगे ना, और रिज्यूमे आपने उन प्रोजेक्ट का यूज करके थोड़ा तगड़ा बना लिया है, तो इनडायरेक्टली आपको जॉब्स में भी फायदा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कि जब भी आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन ये मान के चलना कि भाई मैं 30-40 बंदों को जब मैसेज करूंगा तब जाके मुझे कोई एक बंदा रिस्पॉन्स देगा। ऐसे केसेस होंगे जब वो सीन भी कर लेगा और रिप्लाई नहीं करेगा और दुख होएगा। तो 30-40 को जब करोगे तो उनमें से कोई एक बंदा ही रिप्लाई करने वाला है, ये मन में डाल लेना, दिमाग में डाल लेना, तभी मजा है। अब अगर मैं किसी वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं या किसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कोई बंदा है जिसको अपनी जॉब स्विच करनी है, या फिर किसी स्टूडेंट को किसी कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में जानना है कि उसको पहले देख लूं कैसा है, उसके बाद ही उसमें एंटर करूंगा, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट के बंदे को सर्च किया लिंक्डइन पर, उससे बातचीत की कि यार क्या क्या टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कितना लोड है, कितना प्रेशर है, और आपके कलीग्स किस टाइप के हैं। तो आप मतलब सारा ज्ञान उससे ले सकते हो कनेक्ट करके कि यार हाँ इस कंपनी में ऐसे काम होता है, इस कंपनी में ऐसे काम होता है। तो ये चीजें भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया ये थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई हैं। अब आते हैं कि यार प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना लिंक्डइन का यार, ठीक है। तो ये तो जो था कि हाँ ये प्रोफाइल होती है, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये नॉर्मल बातें थी। अब आते हैं कि प्रॉपर एकदम प्रॉपर लिंक्डइन का यूज अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट यूज कर रहा है तो वो क्यों यूज करेगा, क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन है इसका, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि यार बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क।
जब मैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की बात करता हूं तो इससे मुझे क्या क्या फायदा होने वाला है, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों को। अब मुझे किस किस को सेंड करनी है, अब मान के चलो कि यार आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में अभी आए हो, पर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग है, अभी किस किस टेक पे मुझे काम करना है, मुझे फ्लटर करनी है, मुझे रिएक्ट करनी है, मुझे वेब डेव करनी है, मुझे एंड्रॉइड करनी है, किस चीज पे काम करूँ मैं, ठीक है। आपने जितने लोग आपको दिखे यार अपने एज ग्रुप के, उन सबको सेंड कर दिया, हाँ भाई ये इस कॉलेज का, ये इस कॉलेज का, आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ठीक है। और बच्चे इतना सोचते नहीं, सबके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको फॉलोअर बढ़ाने होते हैं ना, इसलिए। तो अब जब वो सारे लोग पोस्ट करेंगे, आपकी फीड पर उनकी पोस्ट आएगी, तो आपको पता लग जाएगा यार इस बंदे ने इस पे काम किया है, वो बंदा इस पे काम कर रहा है। बहुत सारी पोस्ट को देख देख के आपका अंदाजा लग जाएगा यार ये चीज है, ये टेक्नोलॉजी जो भी है ट्रेंडिंग पर चल रही है, अभी मुझे फ्लटर भी एक बार देख लेनी चाहिए कैसे चल रही है, अभी मुझे रिएक्ट नेटिव कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको दूसरों की पोस्ट को देखकर पता लग जाएगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। जब कोई बंदा पोस्ट करता है तो पोस्ट के अंदर वो जहां से सीख रहा है या फिर कोई बंदा उसको गाइड कर रहा है, तो वो उसको हमेशा टैग करता है अपनी पोस्ट के अंदर, तो आपको दिख जाएगा यार इस बंदे ने इससे सीखा है, इस बंदे ने इससे सीखा है। तो बहुत सारी पोस्ट देखकर फिर दोबारा आपको पता लगेगा यार इस फील्ड में बेस्ट बंदा, बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है, ठीक है। तो आप भी उसको अप्रोच कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, उसको मेंटर बना सकते हो। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक की, ठीक है, आपको एमएल पे काम करना है, आपको एंड्रॉइड पे काम करना है, आपको क्रिप्टोग्राफी पे काम करना है, आपको वेब डेव पे काम करना है, तो आप स्पेसिफिक वही बंदा ढूंढ सकते हो लिंक्डइन पर और उसके प्रोजेक्ट से एनालाइज कर सकते हो यार इसने किस लेवल पे काम किया, इसने कितना डीप काम किया है, ठीक है। या फिर आपको किसी कंपनी स्पेसिफिक किसी कंपनी में जाना है तो आप उस कंपनी के किसी बंदे को ढूंढ सकते हो और देख सकते हो उसके प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे एमएल सीखनी है, क्या क्या रोड मैप होने वाला है, आप मुझे बताओ, आप मेरे मेंटर हो, आप मुझे सिखाओगे, ठीक है। सेम एग्जांपल मेरा यार, मुझे एमएल नहीं आती है तो मैंने भी सेम उस टाइम पर उड़ा सिटी की स्कॉलरशिप चली थी सेल्फ ड्राइविंग कार वाली, तो बच्चे पोस्ट कर रहे थे कि यार मेरे को ये मिली है, मेरे को ये मिली, मेरे को ये मिली करके। तो वहां पे देखा मैं लोगों को, यार देखा यार ये बंदा बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा रेगुलर पोस्ट मार रहा है, इसको इस चीज के बारे में ज्ञान है, उसकी प्रोफाइल को गो थ्रू किया कि हाँ ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट इसने बना रखे हैं। तो मुझे पता लग गया कि हाँ यार ये बंदा एमएल में सही है, ये जिस लेवल पे है उस लेवल पे अगर मैं हूँ तो मजा आ जाएगा। तो मैंने उससे कनेक्ट किया, उससे बात की, व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिए और सीखा उससे कि कैसे कैसे काम करना होता है। उससे एक रोड मैप बनवाया कि किसको फॉलो, किस किस चीज को फॉलो करने से मैं भी एक अच्छे लेवल पर हो जाऊंगा एमएल के, ठीक है। सेम चीज आपको करनी है यार, लोगों को देखो, उनको ऑब्जर्व करो, एक्सपर्टीज देखो किसकी किस चीज में है, उससे बात करो, उससे डायरेक्शन लो, रोड मैप बनवाओ, ठीक है। तो आपको यूटिलाइज करना है अपने कनेक्शंस को यार, ये कोई बंदा इसमें परफेक्ट है, मुझे भी इस चीज में काम करना है, तो मैं भी उससे बात करके समझ लेता हूँ यार कैसे काम करना होता है, क्या क्या चीज सीखनी होती है, कहाँ कहाँ सीखनी होती है और कितनी सीखनी होती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको फायदा लेना है पूरा का पूरा। अब जब नेटवर्क बनाने की बात करता हूँ तो आपको दबा के रिक्वेस्ट सेंड करनी है, रोज के 500 बंदों करो, ठीक है। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो जैसे फेसबुक में करते थे ना छोटे छोटे, जब इतने होते थे कि हाँ यार सबको भेजूंगा, तो यहाँ पे वही करना है, दबा के कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, बिल्कुल सोचना नहीं कि यार कोई क्या सोचे, भाई भेजो, कुछ नहीं, किसी को पता लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है कीप पोस्टिंग योर स्टफ। आपने कोई नई टेक पे काम किया, आप कोई नई टेक सीख रहे हो, आपको हैकर रैंक पे कुछ स्टार्स मिल गए हैं, आपकी रेटिंग कोड फोर्सेस पे कोड शेफ पे बढ़ गई है, हर चीज को आपको अपने लिंक्डइन पर डालना है। क्यों डालना है बताते हैं। जब धीरे धीरे डालते जाओगे, ठीक है, आपके जो भी कनेक्शन है, मान लो उसमें किसी कोई बंदा है जिसने अपना खुद का स्टार्टअप खोला है, ठीक है, कोई रिक्रूटर आपके कनेक्शन में, जब आप पोस्ट कर दो उसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये जो मनीष है इसको एंड्रॉइड आती है, हाँ यार ये जो मनीष है इसने एमएल पे काम किया हुआ है, इसने लास्ट मंथ में सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर कुछ पोस्ट डाली थी, उसको पता है कि हाँ ये इस पे काम कर रहा है। कि मान लो कि उसको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे यार इस टेक्नोलॉजी पे कुछ बंदा चाहिए और हाँ मनीष ने इस पे काम करा हुआ, मैंने देखी थी उसकी पोस्ट, तो वो आपको रीच आउट करेगा और आपसे पूछेगा कि हाँ भाई इंटरेस्टेड है तो आ जाओ, कितने पैसे लोगे, है ना। तो समझ लो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि यार पोस्ट करते जाना है रेगुलरली, ये नहीं सोचना कि कितना छोटा काम कर रहा है कितना बड़ा काम कर रहा है, आपको रेगुलरली पोस्ट करते जाना है, आपको नजरों में आना है। आपके क्लास का एक फेमस बच्चा होता है, एक कूल बच्चा होता है। अब वो कूल और फेमस क्यों होता है? क्योंकि उसने जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब आपका वो पूरा ईयर स्टार्ट हुआ था, उसने कोई ऐसा काम कर दिया था कि वो सबकी नजरों में आ गया कि भाई ये बंदा तो कूल, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे यार कि आप पोस्ट करते जाओगे तो आप सबकी नजरों में आ जाओगे और नजरों में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेगुलरली पोस्ट करते जाना है, ये मैटर नहीं करता कि वो छोटी सी चीज है या वो बहुत बड़ी चीज है, आपको पोस्ट करते ही जाना है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट तो अपनी जगह पर ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा है जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट किसी यूज के नहीं है। अब वो पॉइंट है मेक ए प्रोफाइल कंप्लीट। अब मैं आपको बता रहा था कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब एक अच्छी पिक, यानी एक पॉजिटिव वाइब वाली पिक, एक बहुत अच्छा ओवरव्यू जिसको देख के पता लग जाए कि हाँ यार ये बंदा ये काम करता है। और अगर कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पर लैंड कर गया तो आपका ओवरव्यू देख के उसको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा इस पे काम करता है और ये मेरी नीड है, तो क्या मैं इसको अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सीवी इसमें अटैच होना चाहिए, आपकी जो जो स्किल्स हैं C++, जावा डेवलपमेंट में क्या किया, ओपन सोर्स में क्या किया है, कॉम्पिटिटिव में क्या किया, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बना रखा है तो उसका लिंक इसमें अटैच कर सकते हो, आपकी गिटहब प्रोफाइल का लिंक इसमें अटैच कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है तो आप वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर
ऐड कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है यार, अपनी प्रोफाइल को एकदम कंप्लीट रखना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप इसमें ऐड कर पाओगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल क्रेडिबल लगने वाली है और तभी आपको लिंक्डइन के असली फायदे नजर आने वाले। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपनी प्रोफाइल को एकदम कंप्लीट रखना है, तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रखने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई रिक्रूटर है जो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो। तो कंप्लीट का मतलब क्या है वो सब आपको बता चुका हूं पहले। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजॉन ने, एक्सपीडिया ने और एक और थी फ्लिपकार्ट ने, इन सब ने रीच आउट किया था। इनके रिक्रूटर ने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया था कि यार ओपन अपॉर्चुनिटीज है हमारे यहाँ पर इस पोजीशन के लिए, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो एक चीज होती है अप्लाई करना और एक चीज होती है अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आना। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रखते हो, तो अगर आपने अपनी सारी स्किल्स, सारी अकम्प्लिशमेंट, रिज्यूमे, सीवी, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ डाल रखा है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मैसेज आने वाला है, मैसेज आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आएगी, बुलाएगी और इस बार जाने का है। अब आपको मैंने ये बता दी कि यहाँ पे लिंक्डइन क्या होता है, प्रोफाइल कैसी होती है दिखने में, प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना होता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट आने वाला है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपको बेस्ट से बेस्ट लोगों से कैसे लर्न करना है, अच्छे से अच्छे लोग आपको कैसे ढूंढने हैं, आपको कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली बेस्ट बनना चाहिए उसको कैसे ढूंढना है, आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी होगी आपकी जनरल चीज़ें। आपको मैं बताता हूँ कुछ हैक्स के बारे में, जिन हैक्स के यूज़ करके आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो आपके इस प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से। हाँ चलो, सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर देखना है कि आप मान लो किसी भी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉब्स में जाना, जॉब्स में जाके उस कंपनी को सर्च करना है। ये कंपनी को सर्च कर लिया हमने। कंपनी को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, हाँ भाई ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन में से, इस जेडी में से कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब वो कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजीज हो गई कि हाँ ये इसको ये आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, या फिर यहाँ पर ये भी लिखा होता है कि यार एक कैंडिडेट जो होता है उसको क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये उससे, तो वो सारी की सारी चीजें अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें अपनी समरी में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में अटैच कर दोगे, तो और जब रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपका रिज्यूमे वहां पड़ा होगा, तो ऑटोमेटेड रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर आपका रिज्यूमे अच्छी जगह रैंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हैक को ध्यान रखना है कि जेडी में से कीवर्ड उठा के मुझे अपने रिज्यूमे में डालने हैं, और रिज्यूमे जो भी आप लिंक्डइन पर डालोगे हमेशा अपडेटेड रखना, ठीक है। अपडेटेड नहीं होगा तो मजे नहीं आएंगे। तो पहला हैक आपका ये हो गया कि जेडी के कीवर्ड्स का यूज करना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि मान लो कोई पहले से अच्छी जगह पर बैठा हुआ है और मैं उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों करेगा, मतलब चांसेस है ना कि वो ना करे। तो इसमें क्या करना है यार, कि जब भी आप किसी अच्छे लेवल के बंदे को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपको ये ट्राई करना है कि आप पहले उसकी प्रोफाइल से गो थ्रू कर लो कि बंदा क्या क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, और फिर आपको एक मैसेज बनाना है कि हाँ मैंने आपको देखा कि आप ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, मैं भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ और आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब आप किसी को मैसेज के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, उसका इंपैक्ट और एक नॉर्मल कोल्ड सी कनेक्शन रिक्वेस्ट का इंपैक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। आप मैसेज भेजते हो, वो करता है बंदा इतना बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और नॉर्मल जो आती है उसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है फॉलो हैशटैग्स। अगर आप मान लो अभी इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आप अभी फुल टाइम सीजन चल रहा है, आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हैशटैग्स होते हैं हैशटैग इंटर्नशिप, हैशटैग प्लेसमेंट, हैशटैग फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। इन हैशटैग्स अगर आप फॉलो कर लोगे, तो अगर कोई भी बंदा पोस्ट डालता है कि यार मेरे इस कंपनी में इतनी वैकेंसीज खाली हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो बंदा उसमें अगर इंटर्नशिप डालता है, इंटर्नशिप हैशटैग का यूज करने वाला है, तो आपकी फीड पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको हैशटैग्स यूज करने हैं, हैशटैग फॉलो करने हैं। कैसे दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप प्रोफाइल पर जाओगे, होम पर हम जाते हैं, तो रिसेंट में, तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर सकते हो हैशटैग इंटर्नशिप, हैशटैग इंटर्नशिप, तो ये आपका आजा 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 हैशटैग इंटर्नशिप आ गया। तो यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो, और जो भी पोस्ट आती है जिसमें हैशटैग इंटर्नशिप यूज किया हुआ, तो वो सारी पोस्ट आपकी फीड पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आप यहाँ पे लर्निंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, कुछ जॉब पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, उस हैशटैग को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ हैक के बारे में, कि मान लो कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई सेमिनार, कोई इवेंट, कोई वेबिनार टाइप करवा रहा है, तो आप उसमें कैसे पार्ट ले सकते हो, आपको कैसे पता लगेगा। जैसे अगर मैं अभी प्रोफाइल पर जाऊँ, अभी होम पर, तो यहाँ पर देखो इवेंट में मुझे पता लग रहा है कि हाँ वेबिनार कोई बैक ट्रैकिंग पे होने वाला है। अगर इस पर क्लिक करें तो ये कोई वेबिनार है, किसका है, कोडिंग निंजा वालों का है। तो अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो कभी कभी वेबिनार इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, अगर आप कंपनीज को फॉलो करते हो तो वो भी कभी कभी फ्री वेबिनार्स करवाते हैं, तो वहाँ से उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का वेबिनार है,
तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बैक ट्रैकिंग सीख सकते हो फ्री फंड में, मतलब कुछ पेड वाले भी होते हैं। अब ये वाला फ्री वाला होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे प्रैक्टिकल हैक पे कि इंस्पिरेशन लेना सीखो लड़की। तो इंस्पिरेशन कैसे लेनी है? अब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था यार कि इंस्पिरेशन में और कॉपी करने में एक बहुत थिन लाइन होती है, तो मतलब वो दोनों थोड़ी थोड़ी सेम ही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत खतरनाक होगा, जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाता होगा, बहुत सारी चीजों की नॉलेज होगी उसको, बट आप उससे पूछने जाओगे तो वो घिस्सो आदमी आपको बताएगा नहीं वो क्या कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है। बट अगर आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाओ तो वहाँ आप देख सकते हो कि हाँ इसने इस पे काम किया है, इसने इस टैग पे काम किया, इसने इस टैग पे काम किया। तो आपको समझ रहे हो, उसकी प्रोफाइल पे जाकर देखना है कि भाई किस पे काम चल रहा है, और वो चीजें आप कर सकते हो। तो इस हैक को आप अपने क्लास के सबसे तगड़े बंदे पे अप्लाई कर सकते हो, अपने कॉलेज के सबसे तगड़े बंदे पे अप्लाई कर सकते हो, अपने किसी मतलब कोई भी बंदा जो आपको लगता हो कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है, ये बंदा बहुत तोड़ कर रहा है, तो आप उसकी प्रोफाइल में जाके देखो और समझ जाओ कि इसने क्या क्या किया और वहां से इंस्पिरेशन लो। 5 हैक्स मैंने आपको बता दिए यार कि आपको हैशटैग्स फॉलो करने हैं, आपको इवेंट के बारे में देखना क्या क्या वेबिनार वगैरह चल रहे हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन का यूज करके अपने रिज्यूमे को और एनहांस करना है। साथ में कनेक्शन रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजी जाती है वो भी बता दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें यूज करने से आप अपने लिंक्डइन को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। टिप्स भले ही थोड़ी सी वो लग रही होगी, थोड़ी सी नॉर्मल सी कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, बट जब बेटा अप्लाई करोगे ना इसको तो मजा आ जाएगा। करो, अप्लाई करो एक बार और फिर बताना कि कुछ फायदा हुआ भी है नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे मैंने सब कुछ बता दिया होगा इस वीडियो में, तब भी कुछ लग रहा होगा स्किप हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए